सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है गुरु गोरखनाथ जी की गुप्त शक्तियां हैं और गुरु गोरखनाथ जी का योग तंत्र, शावरी विद्या और संजीवनी विद्या, इसके ऊपर मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं, जिसमें गुरु गोरखनाथ महाराज जी की शक्ति, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की जो शक्तियों के सीक्रेट है वो आप लोगों को बताया जाएंगे और कैसे इन शक्तियों को आप लोग जो है जागृत कर सकते हो। संजीवनी विद्या का पूर्ण प्रयोग और गुरु कृपा दृष्टि में आप लोग कैसे गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा पाकर आप दुनिया का कल्याण भी कर सकते हो, स्वयं का कल्याण भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कौन कौन सी क्रिया रहती हैं और किस प्रकार से साधना करनी है, क्या साधना के नियम रहते हैं, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों का एक लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कमेंट मुझे प्रेरित करता है। कमेंट में आप बाबा गोरखनाथ जी को बोलते हैं प्रणाम जरूर करें, आदेश जरूर करें। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है वहाँ पे टॉपिक लिख सकते हो। उस टॉपिक में मुझे दम लगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगा। बाकी की सर्विस पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी और सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है वहाँ पे है। अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है। वीडियो को पहले अच्छे से देखा करो, बिना स्किप करे सुनोगे तो कोई चीज़ समझ में आनी, स्किप करके देखते हो तो चीज़ें जो है वो निकल जानी है। गुरु गोरखनाथ जी भारत के एक महान सिद्ध योगी हुए, नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं। उनका योग, उनका तंत्र, उनकी शावरी विद्या, ठीक है, उनकी संजीवनी विद्या, गुप्त शक्तियों का ज्ञान इतना गहरा है कि उन्हें अमर योगी के नाम से भी जाना जाता है। महासिद्धा और बोलते हैं कि प्रणाम गुरु के रूप में माना जाता है। उनका प्रचार भारत, नेपाल, तिब्बत और कई प्रकार के ऐसे बोलते हैं कि कंट्रीज बोल सकते हो आप, सिटीज बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी सनातन धर्म का डंका बजता वहाँ वहाँ पे इनका गुप्त ज्ञान, योग तंत्र और शावर विद्या का जो है प्रयोग होता है। अब बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी की गुप्त शक्तियां, सीक्रेट ऑफ ए पावर है क्या। गुरु गोरखनाथ जी ने कई दिव्य शक्तियों और गुप्त शक्तियों को सिद्ध किया था, ठीक है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि कार्य सिद्धि, देह की अम्र और पवित्रीकरण बोल सकते हैं आप। उन्होंने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाया था कि वह उनके स्वरूप बदल सकते थे। उनके अंदर कोई भी चीज़ अगर चली जाए तो योग के माध्यम से उसको ख़त्म कर सकते हैं। जिसकी बड़ी से बड़ी एग्जांपल जो हो काली माता, काली कलकत्ते वाली, जो पेट में उनके चले गई थी तो उन्होंने योग ही अपनाया था, जिससे उन्होंने अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली थी। कार्य योग बल और अमर गुरु, ठीक है, रोग मुख बना दिया उन्होंने अपना शरीर, जिससे किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। इच्छा मृत्यु सिद्धि, गुरु गोरखनाथ जी अपनी मृत्यु पर पूर्ण, ठीक है, नियंत्रण रखते हैं। उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है, यानी कि वो अपनी देह को अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं। आज तक भी किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला जिसमें ये बोला गया है कि गुरु गोरखनाथ जी ने जो अपना शरीर या देह त्याग दिया है। अभी तक भी कोई परिणाम नहीं मिला। धरती पर अमर है बाबा गोरखनाथ और कई भक्तों को यह प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद गट्टी सिद्धि आती है, इंटेंस ट्रेवल एंड बोल सकते हैं आप ट्रांस जहाँ पर बोल सकते हैं कि जिसको बोलते हैं टेलीपैथी बोलते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, ये भी गुरु गोरखनाथ जी के पास जो हो चीज़ है। उसके बाद है नवा सिद्धि बोल सकते हैं, अस्त्र सिद्धि बोलते हैं। उन्होंने अस्त्र सिद्धियों में जैसे बोलते हैं ना कि अनिमा, महिमा बोल सकते हैं, गरिमा बोल सकते हैं, लगिमा बोल सकते हैं। उसके प्रकार कई प्रकार की उनके पास सिद्धियां थी। इन सिद्धियों का विवरण आप लोगों को मेरे पहले वीडियोस में भी मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी का योग, उन्होंने योग में केवल शारीरिक बोलते हैं कि क्रियाओं नहीं की है उन्होंने ध्यान, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति लाई है। और उनके जो योग मुद्रा है उनका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें देवी देवता तो है ही, उनसे ज्ञान लेकर, यानी कि इनको गुरु मानकर इनसे विद्या सीखी है। आज कल युग में सबसे ज़्यादा जो है शावरी विद्या और गुरु गोरखनाथ जी की क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें हठ योग आती है, ठीक है। हठ योग में वो बोलते हैं कि प्रदीप का बोल सकते हैं, गोरक्ष जी के विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने घंटों में, ठीक है ना, उनका जो बताने कई प्रकार की ऐसी विद्या और कई प्रकार की इनके पास मुद्राएं जिनमें ये घंटों पर
बैठकर जो समय व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें कुंडलिनी जागर बोल सकते हैं, चक्कर साधना बोल सकते हैं, उसके बाद मुद्रा बोल सकते हैं, या आप बंधा बोल सकते हैं। इन्होंने ज्ञान दिया है। शब्द योग और नाद योग, नादी का सब जानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं अनहद नाद भी इंक्लूड है, ये कुंडलिनी शक्ति के साथ है। शब्द ही ब्रह्मा है, नाद को सुनना और आंतरिक शक्ति को पहचानना, जिसमें बलीन होना, खुद के विचारों को शून्य में करके ब्रह्मचार्य के ऊपर कंट्रोल करके और परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। गुरु योग भी इसमें है, जिसमें बोलते हैं गुरु योग में है कि एक शिष्य के द्वारा टेलीपैथी के माध्यम से जो गुरु के साथ जुड़ जाना, उसके बाद शरीर का चेतना का शुद्धिकरण करना और मोक्ष की ओर जाना, ये भी, या सिद्धों की योनि में जो है वो प्रवेश करना, ये भी गुरु गोरखनाथ जी की क्रिया का एक हिस्सा है। गुरु गोरखनाथ जी का तंत्र अब आते हैं। तंत्र में शक्तिपूर्ण मार्ग बनाया। इन्होंने शुद्ध तंत्रा अघोर तंत्रा दोनों में महारत हासिल कर रखी है, वो किसी भी प्रकार का तंत्र हो। इसमें कुल तंत्रा या कोल मार्ग बोल सकते हैं, ये भी गुरु गोरखनाथ महाराज से शुरू हुआ। अघोर तंत्रा या वाम मार्ग बोल सकते हैं, इसमें भी गुरु गोरखनाथ है। अब बात आते हैं कोल या कोल मार्ग होता क्या। इसमें शक्ति और शिवा का मिलन होता है, यानी शिव जी और शक्ति दोनों मिल जाते हैं। इसमें कुंडलिनी शक्ति जो आप मुड रख सकते हो, आगे रखते हो। इसमें वेद मंत्र है, यंत्र है, तंत्र के प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद चैतन्य शक्तियां और कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो है इसमें इंक्लूड है। अघोर तंत्र और वाम मार्ग में क्या आता है, इसमें शमशान की साधनाएं आती है। इसमें जैसे प्रेत साधना होगी, भूत प्रेत साधना होगी, चंडाल साधना हो गया, यक्षिणियों की साधना होगी, यानी कि हर एक वो साधना जो तामसिक भोग लेती है और वो साधना जो शमशान में करी जाती है, घर में करी जाती है। और ये जो साधनाएं ग्रस्त व्यक्ति नहीं करते, ज़्यादातर वैराग्य पंथ वाले करते हैं। इनको वाम मार्ग और बोलते हैं ना घोर पंथ का, या आप इनको बोल सकते हो कि ये साधना की जो सिद्धियां हैं वो योग्य गुरु के सानिध्य में होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जितनी भी साधना सिद्धियां हैं, ये करने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों के ऊपर भी आपको खरे उतरना पड़ता है। उसके बाद आती है शावर विद्या। अब शावर विद्या में आपको पता है गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ शावरी माता को इन्होंने सिद्ध कर रखा है, जिसमें जितने भी प्रकार के मंत्र, चाहे वो लौकिक मंत्र है, शावर मंत्र हैं, या उसके अलावा वो बोलते हैं ना कि शावर मंत्रों को भी डिफाइन कराया गया। ढाक बर्बर बोला जाता है, उनको भी अलग अलग, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, क्योंकि मैं इतना नहीं बताऊंगा, वीडियो और लंबा खिंच जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, शावर मंत्र जो है जन कल्याण हेतु, जिनके लिए किसी क्रिया किसी समय की आपको वो इतना पाबंद नहीं हो, इसके लिए नियमों की इतनी मान्यता नहीं होती है। आपने सिर्फ मात्र जाप करना, जाप करने से ही आपके ऊपर कार्य करते हैं। अब आते हैं इन शावर मंत्रों का प्रयोग और साधना का प्रयोग। गुरु गोरखनाथ जी ने शावर विद्या के द्वारा तंत्र को लोक जीवन के, ठीक है, अनुकूल बनाया है। इस प्रयोग में रोग निवारण, शत्रु नाश है, वशीकरण है, रक्षा के मंत्र हैं, ठीक है, विद्वेषण अंधा, उसके अलावा उच्चाटन भी इसमें आता है, और कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जो इसमें इंक्लूड है। लेकिन ये सारी क्रिया आपने गुरु कृपा दृष्टि में करनी है। मात्र इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, जानकारी के गुरु गोरखनाथ महाराज इतने शक्तिशाली क्यों हैं, इनके पास इतनी विद्या क्यों है। गुरु गोरखनाथ जी के, ठीक है ना, 5 ऐसे ग्रंथ है जिनको आप पढ़ के ज्ञान लिख सकते हो, जिसमें बोलते हैं ना गोरक्ष, ठीक है, गोरक्षनाथ जी की वो बोलते हैं कि आप पुराण पढ़ सकते हो। ठीक, उसके अलावा आप और भी कई ज्ञान गंगा पढ़ सकते हो, गोरख बोध पढ़ सकते हो, गोरख योग पढ़ सकते हो, ज्ञान की गोदड़ी गुरु गोरखनाथ। इसी प्रकार से कई प्रकार की बुक्स हैं जिनमें आप जो है ज्ञान ले सकते हो। गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध सिद्धांत क्या था। गुरु गोरखनाथ जी ने तंत्र ज्ञान किसी, ठीक है, संप्रदाय किसी बंधन में नहीं अभी तक, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने बनाया है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो या ये नहीं कर सकता। आजकल लोगों में जैसे चलता है कि आप उस कास्ट के हो या उसको, ये सबके लिए एक समान है। इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, बस व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे है, जात ना पूछो सिद्धों की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये बाबा गोरखनाथ जी की वाणी है। ये गोरखवाणी का ही एक श्लोक बोल सकते हैं, गोरखवाणी का एक शब्द बोल सकते हैं। अगर आप गुरु गोरखनाथ संबंधित कोई भी साधना सिद्धि, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी कर्म करना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर 98915970 पर कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी पूर्ण सिद्धियां आपको तब मिलेगी जब आप धूणे के और ब्रह्मचार्य के पूर्ण स्ट्रांग हो। और दूसरी बात है, अगर आप नियमों को नहीं तोड़ते हो और आप गुरु आज्ञा की पालना करते हो। और इनको सिद्ध करने के लिए या इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हवन यज्ञ तब करने पड़ेंगे, बिना भोग के ये नहीं चलेंगे। और अगर लोगों को लगता है कि मैं गुरु गोरखनाथ महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप ओम शिव गोरक्ष इसका जाप कर लीजिए। आपको फालतू चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि गुरु गोरखनाथ
मेरे मन के प्रश्नों के मुझे उत्तर दे जाए, मैं जो पूछूं उसके उत्तर मिल जाए मुझे, और मुझे वो ज्ञान दे दे जो ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो उसके लिए आपको हवन यज्ञ तब करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 4 पैसे भी आपके खर्च होने, बिना पैसे के इनकी साधना नहीं होनी, मैं आपको स्पष्टली बता दूं। क्योंकि हवन में सामग्री लगनी है, सामग्री पैसे की आनी है। और दूसरी बात है, मैं एज ए गुरु सिखाता हूँ तो कुछ भोग प्रसाद खर्चे मेरे भी रहते हैं, वो आप लोगों को देने पड़ेंगे, तब जाके आप साधना में पूर्ण होकर आगे निकल सकते हो। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की अथवा महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों पे बनी रहे, मैं यह कामना और आशा करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोरखनाथ एवं गोगाजार पीर महाराज और कई अन्य प्रकार के मेरे पॉडकास्ट आते हैं जो मेरे चैनल पर रहने, उन पॉडकास्ट को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति ने आप लोगों को क्या समझाया। कुछ लोग आते हैं वीडियो को स्किप करके देखते हैं, अगर आप वीडियो को कट करके देखते हो, आप स्किप कर देते हो, तो आप वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हो जो आपने पाना है। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो होता है, बिना स्किप करे पूर्ण रूप से देखो। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा उसको रिवाइंड करके या उसको बोलते हैं ना, आप बैक करके उसको जरूर देख सकते हो। आपने समझना होता है कि इन साधना सिद्धियों का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और क्या क्या आपको अनुभव आते हैं। गुरु गोरखनाथ महाराज की साधना में आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं, वीडियो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे मिल जाएगा, अथवा मेरा एक और यूट्यूब चैनल जो मैं ही मैनेज करता हूँ गुरु गोरखनाथ के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल, या आप लिख सकते हो गुरु गोरखनाथ, आगे नाम लिख सकते हो, चैनल आगे मेरा नाम भी लिख सकते हो सन्नी नाथ, तो भी आपको आ जाएगा। बाकी लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, आप जितने भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं उन पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पेड सर्विस देखेंगे तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, वो चार्जेस है जो आएगा उनको देने पड़ते हैं, फ्री में आप यहाँ से कुछ भी सीख सकते हो। साधना बिना गुरु के नहीं होनी, पढ़ी लिखी पब्लिक जनता है, सिद्धि ट्रांसफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हवा में नोट उड़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो ग्राउंड शिफ्टिंग वाला जिन्न कुछ भी नहीं है, और एकदम से किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। लंबे टाइम तक आपको भक्ति कर्म करना पड़ता, तब जाके आपको चीज़ें जो प्राप्त होती है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है। अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में बीमारी आ रही है तो भाई पहले गोली खानी है, दवाई लेनी है, तब जाके किसी भक्त के पास जुड़ना, तब जाके बोलो कि आप मेरे लिए अरदास कर सकते हो या हवन कर सकते हो। ये ना हो कि आप लोगों को आजकल जैसे सांप ने डस लिया तो पहले आप झाड़े की तरफ भागो। भाई झाड़े मंत्र भी हर एक व्यक्ति के मुख से काम नहीं करते, क्योंकि आज का इंसान छल कपट से ज़्यादा भरा हुआ, पाप मन में ज़्यादा है। मंत्र सिद्ध करने के लिए दम लगता है। जो व्यक्ति डेली भक्ति कर्म करता है तब जाके मंत्र उसके सक्रिय रहते हैं, अन्यथा उसके मंत्र ही कार्य नहीं करते हैं। तो पहले गोली को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, इंजेक्शन और डॉक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फिर आप सेकेंडली जो है ट्रीटमेंट ले सकते हो। क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी पैसा दे रहे हो तो यहाँ पर भी आप जो है खर्चा ही देना होता है। तो आप ट्राई ले सकते हो, अगर वहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा होता है तो क्या पता आपको यहाँ से फ़र्क पड़ जाए। और यहाँ पे कुछ वीडियो बनाए गए हैं, तंत्र मंत्र की क्रिया, मसाणी हो गई या कोई चीज़ है या कोई क्रिया चल रही है, उन लाइव चैट को सुने, आप मेरे वीडियोज़ को देखें, समझने की कोशिश करें। अगर वो सिम्टम्स आपके साथ संकेत है तब आप जो है मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग फीस 1150 और 2550 रहती है। ये दोनों चीज़ें लगवाने के बाद आगे मेरा आपको रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई में बताया जाता है कि आगे हवन होना या यज्ञ होना, क्या होना, वो चार्जेस आपको जो है पेड करने पड़ते हैं। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। कमेंट और शेयर लाइक जरूर करना।